तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं जो डीडीए की जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी हाउसिंग स्कीम 2021 आ चुकी है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन छोटा सा दिया था इसका जो फीचर्स थे। तो अभी मैं आपको इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ, तो फटाफट से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मैं इसको आपको बता दूं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक है लिंक टू क्रेडिट लिंक सब्सिडी। तो इसमें आपको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। ये इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको नीचे बता दूंगा। तो ये CLSS है जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चली हुई है देश के अंदर, उसके तहत इसमें लिंक किया गया है। तो दूसरी बात है कि आप इसमें कितनी सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। तो आप इसमें 2,67,000 तक जो है सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। किसके अंडर में है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में आएगी। तो ये जो CLSS की है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आपकी जो एज है वो 18 ईयर से ऊपर होनी चाहिए, और आपके पास में कोई भी हाउस या आपकी अगर शादी हो चुकी है तो आपकी वाइफ के नाम पर या बच्चों के नाम पर, किसी के भी नाम पर आपकी फैमिली में कोई भी हाउस या कोई फ्लैट या कोई भी जमीन का टुकड़ा आपके नाम पर नहीं होना चाहिए। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ईयरली इनकम है जिसको इन्होंने हाउस होल्ड बोला है वो इस तरह से है, जो EWS के तहत में लोग आएंगे उनकी जो ईयरली इनकम है वो 3 लाख से नीचे होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम वो 10 लाख तक इन्होंने लिखा हुआ है वैसे। तो वो कितना एरिया अप्लाई कर सकते हैं, 30 स्क्वायर मीटर वो एरिया अप्लाई कर सकते हैं। जिनको LIG के लिए नॉमिनेट करना है अपना फॉर्म, प्रेफरेंस वो LIG के लिए देते हैं, तो वो उनकी जो ईयरली इनकम है उस फैमिली की वो 3 से 6 लाख। इसमें मैं मैरिड और अनमैरिड दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों सब जो फैमिली में मेंबर हैं वो उनकी जो इनकम है वो 3 से 6 लाख के बीच में होनी चाहिए ईयरली। और वो कितना अप्लाई कर सकते हैं एरिया, 60 स्क्वायर मीटर। फिर हम बात करते हैं MIG फर्स्ट वाले की, जिसमें जो है आपकी जो सालाना इनकम है वो 6 से 12 लाख होनी चाहिए, और जो आप एरिया अप्लाई कर सकते हैं वो है 160 स्क्वायर मीटर। MIG 2 वाले जो हैं उनके लिए 12 से 18 लाख, 12 से 18 लाख की इनकम होनी चाहिए सालाना, और वो एरिया जो है उनको 200 स्क्वायर मीटर का अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि हर एक आदमी जो अप्लाई करना चाहता है दिल्ली डेवलपमेंट स्कीम 2021 के अंतर्गत, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 18 ईयर उसकी एज होनी चाहिए अबव, उसके पास में कोई भी प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं होनी चाहिए, उसके जो परिवार में उनके नाम पे भी नहीं होनी चाहिए, और अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों ही अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों का निकलता है तो उसमें से केवल एक के नाम पर ही फ्लैट अलॉट किया जाएगा, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन अप्लाई दोनों कर सकते हैं। अगर हम बात करें अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा, इसमें अभी ऑफलाइन का वो नहीं है, खाली ऑनलाइन ही करना है सारा काम। इसकी फीस वगैरह जो है, अलॉटमेंट वगैरह जो है, सारा विड्रॉ वगैरह सब ऑनलाइन होगा। तो इसका एक ब्रोशर है बहुत बड़ा, 20 पेज का तकरीबन। तो उसमें से जो मोटे मोटे पॉइंट है मैं आपको बताऊं ताकि आप आसानी से समझ पाए। तो इसकी वेबसाइट है www.dda.org.in। आप इस पे जाकर के पूरा डिटेल इसका पढ़ सकते हैं। अगर मैं फीस की बात करूं तो देखिए इसमें 4 तरीके के जो फ्लैट हैं उनकी जो फीस है वो किस प्रकार है। जो EWS है उसकी जो है 25,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन, ठीक है। और LIG के लिए 1 लाख आपने फीस पे करनी है, MIG के लिए 2 लाख, और HIG के लिए भी 2 लाख। जो 3 BHK के फ्लैट होते हैं उनके लिए भी आपने 2 लाख फीस ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो अगर मैं इसमें एक जो क्लाउज है वो ये है कि अगर आप 2 प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ये मान लो कि आप एक LIG ले रहे हैं और एक MIG का भी भरना चाह रहे हैं, 2 सेपरेट लोकेशन है एक ही टाइप की, तो आपको सेपरेट फॉर्म भरने होंगे और सेपरेट ही आपको फीस पे करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे दी हुई है। ये होगी फीस की बात। अगर हम बात करते हैं रिफंड की, तो इसमें 2 तरीके का रिफंड है। एक जो सक्सेसफुल लोग होंगे जो कि ऑनलाइन जो विड्रॉ होगा वो आप देख भी सकते हैं। अगर उसमें आपका नंबर आता है, आपका नाम आता है, तो उसमें जो है इस तरीके की पॉलिसी है रिफंड की। और अगर आपका नहीं आता है विड्रॉ में नाम, तो आपको वो जो है ऑनलाइन पेमेंट कर दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो रिफंड है इन केस ऑफ, अगर मान लो कि आपका फ्लैट निकल जाता है विड्रॉ में, तो अगर आप ड्रॉ से, जिस दिन ड्रॉ होगा उससे 15 दिन के अंदर अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं या उसको आप कैंसिल करा देते हैं, तो आपको कोई भी पैसा वो नहीं रखेंगे, वो आपको पूरा पैसा आपका वापस कर देंगे। वो पूरा पैसा कौन सा होगा, आपकी फीस का, जितनी भी फीस आपने पे की है।
लेकिन अगर आप 16 दिन से, जिस दिन से विड्रॉ हुआ है उसके 16 दिन से 30 दिन के अंदर अगर आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, आप नहीं लेना चाहते फ्लैट, तो आपको 10% फीस काट के दी जाएगी। तो इसका जो 10% होगा, आपने जिस भी फ्लैट का किया है उसका 10% काट के वो आपको वापस करेंगे आपकी फीस। अगर आप 31st डे से विड्रॉ के 90 डेज के अंदर आप जो है उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपकी 50% यानी आधा पैसा आपका काट लिया जाएगा। और अगर आप 91 डेज से और आगे किसी भी टाइम तक जो सो ऑन है अगर आप करना चाहते हैं, तो मोटा मोटी ये है कि 91 डेज के बाद भाई साहब आपको एक पैसा नहीं मिलने वाला, वो सारा पैसा आपकी फीस जो है वो डीडीए को चली जाएगी। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये कैंसिलेशन का बहुत ध्यान से आप कीजिएगा। दूसरी बात थी, जो सक्सेसफुल नहीं होंगे, जिनका नंबर नहीं आएगा, उनका जो है ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, और इनका भी और उनका भी, सबका जो डिपॉजिट है और जो ट्रांसफर होगा रिफंड, वो ऑनलाइन ही होगा। और ध्यान रखिएगा, आपका एनआरई या आपका करंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपका सिर्फ सेविंग अकाउंट होना चाहिए, और वो फॉर्म में प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए, उसकी फुल डिटेल, आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह उसमें साफ साफ आप भरेंगे, पैन नंबर आप भरेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि खाली सेविंग बैंक में ही होगा। तो दोस्तों, अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो ये फ्लैट हैं जो मैंने आपको बताए थे, वो जितने भी फ्लैट हैं उनकी जो रिजर्वेशन दी गई है वो देखिए आप 15% जो फ्लैट है, टोटल फ्लैट, वो 15% जो है SC एंड शेड्यूल कास्ट को रिजर्व की गई हैं। अगर मैं शेड्यूल ट्राइब की बात करूं तो 7.5% टोटल फ्लैट्स का 1% जो है वॉर विडोज जो होती हैं उनके नाम पर जो रिजर्व की गई हैं। 5% जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग जो लोग होते हैं उनके ऊपर, जो डिसेबल पीपल हैं उनके लिए रिजर्व की गई है। और 1% जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आप डॉक्यूमेंट ध्यान से सुन लीजिए, ये आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम पे नहीं देने हैं। जब आपको अलॉटमेंट किया जाएगा, आपका नाम आ जाएगा विड्रॉ में, तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो आप रेडी करके रख लीजिए। देखिए, आपका पैन कार्ड लगेगा, जो अपडेटेड पैन कार्ड है। उसके बाद में आईडी प्रूफ आपको देना होगा, आपके पहचान पत्र। देखिए, इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, गवर्नमेंट की आईडी वगैरह, या सबसे बढ़िया है आपके पास आधार कार्ड, आजकल हर किसी के पास है, तो आप अपना आधार कार्ड आईडी के रूप में लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में भी आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, सबसे अच्छा प्रूफ है ये। और जहां तक मैं बात करूं EWS, इसमें एक एडिशनल और डॉक्यूमेंट लगेगा। जो EWS के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इनकम का सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको बताया है कि 3 लाख से ज़्यादा उनकी सैलरी नहीं होनी चाहिए सालाना। वो आप SDM या अपने तहसीलदार से आपके पास होना चाहिए। जो 5वां डॉक्यूमेंट है वो है सर्टिफिकेट का। तो देखिए, सर्टिफिकेट में आप अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आप वॉर विडो हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो अगली हम बात कर लेते हैं बिफोर पोजेशन की। तो देखिए, मान लीजिए आपका नंबर आ जाता है और आप उसकी पेमेंट कर देते हैं, तो उसके साथ में आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट देने, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं। देखिए, आपकी एक सेल्फ अटेस्टेड पासबुक की जो फ्रंट की जो फोटोकॉपी होगी वो आपने देनी है। याद रखिएगा, वो उसी बैंक की होनी चाहिए जिससे आप पेमेंट करने वाले हैं अपने फ्लैट की कॉस्ट की, ठीक है ना। दूसरा, आपने 3 तरीके के आपने इसमें एफिडेविट दिए गए हैं। जो एक एफिडेविट है जिसमें आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, फलाना फलाना, जो भी मैंने अभी बताई थी उससे पहले। तो वो एनेक्चर आपको C में मिलेगा। तो देखिए, C में आपने अपनी जो है पूरी तरीके की कंडीशन उसमें लिखी हुई है, वो आपने भर करके साइन करके देनी है। एक एनेक्चर है D का। तो देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो आपको वो देना पड़ेगा, हस्बैंड और वाइफ का है कि हम प्रॉपरली मैरिड हैं। और उसके बाद में आपने एनेक्चर E देना है, जो अंडरटेकिंग का है। वो आपको जब आपको फ्लैट अलॉट किया जाएगा तब आपको उसके साथ में पहले ही भर के दे देना है। उसमें बस लिखा रहता है कि भाई ये फ्लैट ऐसा ऐसा बना है, इसमें यहाँ पे ये है, उस तरीके की बातें लिखी हुई हैं। तो वो एक अंडरटेकिंग आपसे ले लेते हैं पहले ही। और आपने देखिए 2 फोटो देने हैं अगर आप मैरिड हैं, और अगर मैरिड नहीं है तो जिसके नाम पे है उसी का ही फोटो लगेंगे। और 3 सिग्नेचर स्पेसिफाई हैं। जो एनेक्चर F में एक तरीके का फॉर्म है, वो उसमें यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपके नाम पर अपना फ्लैट ले रहे हैं तो उसमें 3 कॉलम है, आपने उसमें साइन करने हैं 3 बार, वही है बस। और अगर आप मैरिड है तो दोनों के साइन, ऊपर वाले में हस्बैंड के, नीचे वाले में वाइफ के आएंगे। और रिजल्ट की बात करें तो देखिए, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑनलाइन दिखाया जाएगा रिजल्ट। और ये DDA के जो बिल्डिंग है विकास सदन, उसमें भी लगाया जाएगा नोटिस बोर्ड पे। और लीडिंग जो न्यूज़पेपर होते हैं जैसे कि आपने देखे होंगे, उसमें भी आपको ये रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा,
इसमें जो मेन इंपोर्टेंट बात जो मैं बोल रहा था वो ये है कि ये आपकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिजल्ट को चेक करना। अगर आप चेक नहीं करते हैं और आपका विड्रॉ में नाम आ जाता है तो ये डीडीए की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो आपको इन्फॉर्म नहीं करेंगे। तो इस रिजल्ट के लिए देखिए आप ना रेगुलरली आप इसकी जो वेबसाइट है www.dda.org.in उसको आप रेगुलरली चेक करते रहिए, न्यूज़पेपर देखते रहिए। अगर आपके पास नहीं आता तो बेसिकली आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद में हम एक बात करते हैं डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर की, जो आपको दिया जाएगा। ये भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए कि आपने जो है ना आपका नंबर आ जाता है तो उसके जो है 3 मंथ के अंदर अंदर जो है वो आपको बता देंगे कि भाई आपने पेमेंट इतनी पेमेंट करनी है, क्योंकि आपने जो उसमें भर के दी होगी क्योंकि मेरी प्रेफरेंस है फ्लैट की। तो उसके 3 मंथ के अंदर अंदर आपको हैंडओवर से पहले आपको वो पेमेंट फुल करनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें हाउसिंग लोन भी इंक्लूड किया गया है, आप हाउसिंग लोन करा सकते हैं अब अगर आपका नंबर आता है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे तो प्री अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो है एक फॉर्म में लिखा रहेगा, आप उसको इंटीमेट कर सकते हैं कि मैं फलाना फलाना इंस्टीट्यूट से, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं उनसे मैं लोन ले रहा हूँ, और आप इंटीमेट कर दीजिए डिप्टी डायरेक्टर जो डीडीए के हैं हाउसिंग के, ठीक है, आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा। तो इसमें जो है जो बैंक्स हैं या और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो आपकी मदद भी करेंगे इसमें आपको फॉर्म भरवाने में। काफ़ी सारे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ पर रहेंगे, तो आप उनको कैसे मिल सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये जो एक मोर इम्पोर्टेंट है, आप जो भी ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, जो फ्लैट मिलने वाले हैं, आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं। आप इसमें अल्ट्रेशन या इसमें कोई एडिशन नहीं कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं ना, उसमें आगे दुकान बना ली या छज्जा डाल दिया, वो आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये पहले भी ये रूल है लेकिन बाद में हो जाता है। तो ये एज पर जो पॉलिसी है, एज पर जो ब्रोशर है, वो रेजिडेंशियल पर्पस है, ये फ्लैट कमर्शियल फ्लैट नहीं है। तो देखिए पॉइंट नंबर जो 15 है वो पैसों से रिलेटेड है। देखिए ये भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। मान लीजिए कि आपका नंबर आ जाता है और आपने पैसे दे दिए हैं 3 महीने के अंदर, लेकिन आपने जो है अपने जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं वो सबमिट नहीं किए हैं ऑनलाइन। तो देखिए इसमें आपका नुकसान हो सकता है। वो कैसे होगा, अगर आपने पैसे देने के 1 साल के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो आपका जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और आपका जो आपने जो फीस दी है फॉर्म की वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उसको 1 साल एक्सीड कर सकते हैं। तो आपको 1 साल का टाइम मिलता है। पैसों का जो टाइम है वो 3 महीने है, और जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का टाइम है वो 1 साल का है। तो बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 16 की। तो देखिए डीडीए ने इसके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी की है। आपको आप जाकर के सैंपल फ्लैट जो है ना देख सकते हैं, वो आपको ब्रोशर में डिटेल मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, उस जो भी मैंने साइट बताई है, जैसे जसोला है, द्वारका है, वसंत कुंज है, या आपका मंगलापुरी है, वहां आप जाइए, जिसमें लोकेशन में आपको पसंद है, वहां पर आपको एक रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा डीडीए का, और बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी मिलेंगे। वो आपको फ्लैट दिखाएंगे। तो फ्लैट जो है 7 डेज आपको दिखाए जाएंगे। आप किसी भी जो है दिन जा सकते हैं, लेकिन टाइमिंग जो है 10 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगी। आप जाकर के फ्लैट को चेक कर सकते हैं और आप उनसे बात भी कर सकते हैं। बात करते हैं 17 नंबर पॉइंट की। तो डिटेल ऑफ फ्लैट जो है आप यहाँ पे पिक्चर में यहाँ पे डाल रहा हूँ साइड में, आप उसको देख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 18 की बात कर लें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें एम्पैनल्ड किए गए हैं बैंक्स को, जो नेशनलाइज बैंक है और जो एनबीएफसीज होती हैं, और या जो अदर नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, वो भी इसमें आपको हेल्प करेंगे। तो देखिए बैंकों के नाम सुन लीजिए आपको, जो इसमें एम्पैनल्ड किए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, IDBI है, HDFC है, एक्सिस बैंक है, ICICI है, येस बैंक है, और कोटक महिंद्रा बैंक भी है। ये 2 बैंक और हैं, इंडसइंड बैंक और आपका IDFC। ये बैंक जो है इसमें एम्पैनल किए गए हैं, आप इनके थ्रू भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे प्रॉपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि डीडीए की हाउसिंग स्कीम के जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको समझा दिए हैं और आप इससे फायदा उठा सकते हैं। बाकी की अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपके जो क्वेरी है, वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए, ताकि जो और भी आपके जो रिश्तेदार वगैरह हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो भी इसमें भर सकें इसको। और अगर उनकी किस्मत अच्छी है तो वो तो उठा ही लेंगे फ़ायदा। तो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिए, और लाइक जरूर कर देना अगर कुछ अच्छा समझ में आया हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।